ओ भाई डियर, जस्ट लुक एट यार, मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, फटाफट निकालो। फटाफट। हाँ चलता है ना बेटा, जिसके कपड़े फट चुके हैं उसके बुक की क्या औकात है। पे अटेंशन, मार्च 2023 का क्वेश्चन है। ये उसी वैरायटी का क्वेश्चन है जिस वैरायटी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो माय डियर्स, पे अटेंशन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यू आर रिक्वायर्ड टू, अच्छा किसका नाम दिया सर सबसे पहले? औरंगाबाद, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। फिर तो सबसे पहले नाम लिख के ले लो, मत्स्योद्री इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2020 उसके बाद you are required to prepare the income and expenditure account and the balance sheet as on that date. सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च आपको दिया है। इस पूरे क्वेश्चन में जरा चेक करो कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है कि नहीं। सो अगर आप देखोगे लास्ट में तो कैपिटल फंड इज गिवन इन द टेबल। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है इसका मतलब ऊपर क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको अश्योरिटी दे दूं, 99% क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड देगा एग्जाम में, क्योंकि 12 मार्क का सम अगर बनाना है तो आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया रहेगा। मान लो अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या तो वो न्यूली स्टार्टेड प्रोफेशन होगा जैसा हमने पहले किया, डॉक्टर वाले 2 सम किए याद है ना, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। 12 मार्क के लिए आपको कैपिटल फंड भी निकालना पड़े तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है, इसीलिए। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सैलरी रिसिप्ट इनकम, एडमिशन फीस इनकम। पेमेंट में आ जाओ, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, बुक्स असेट, फर्नीचर असेट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एफडी असेट, बैलेंस कैरी डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे पर्टिकुलर्स में बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट और कैपिटल फंड दिया है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो टेबल के अंदर 2 डेट्स दिए है आपको, एक आपका ओपनिंग डेट है और एक आपका क्लोजिंग डेट है। तो जो आपका ओपनिंग डेट है वो ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर करोगे तो यू विल फाइंड कि ओपनिंग का भी अमाउंट दिया और क्लोजिंग का।
बट 3 ऐसे आइटम है जिसका क्लोजिंग का अमाउंट दिया नहीं है, एक एफडी, बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड। समझा? जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग दिया इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी वहां पे डेप्रिसिएशन आ सकता है। क्लियर है? 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, द बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। 50% डोनेशन याद आ रहा है कुछ? एक क्वेश्चन देख के याद आ रहा है? हमने लगातार ऐसे 2 क्वेश्चन शायद सॉल्व किए। समझा? सेम एज मार्च 22, याद है कि नहीं? मार्च 22 के भी सम्स ऐसे ही शायद। सितंबर मार्च 22 में था ना, देखो टेबल, मार्च 22 सेम एज मार्च 2022। उसके बाद जुलाई का एक सम किया था अपन ने 2024, याद है? तो सेम वैरायटी के क्वेश्चंस है ना? यानी अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे तो आपको ये 3 ईयर के पेपर लाइन से सॉल्व करना पड़ेगा। समझा? उसके बाद 50% डोनेशन है तो डोनेशन पे से माइनस करोगे और बिल्डिंग फंड में क्या करोगे? ऐड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क आ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, उसके ऊपर भी क्या जाएगा? टिक मार्क। नाउ सम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले ये टेबल, इसको क्या करो? सॉल्व करो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल कितने आइटम दिख रहे हैं? 5। पहला क्या है सर? बुक्स। बुक्स आपके लिए एसेट होता है, तो जब भी देखो बुक्स के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, सो ओपनिंग बैलेंस खरीदा तो क्या लिखोगे? प्लस। न्यू परचेज रहेगा तो प्लस करना, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है? सेम फर्नीचर के लिए भी बेटा ऐसे ही हो जाएगा। फर्नीचर, उसके अंदर भी ओपनिंग बैलेंस प्लस नया खरीदा रहेगा तो न्यू परचेस आ जाएगा बेटा। करने के बाद करोगे डेप्रिसिएशन माइनस। कभी कभी अप्रिसिएशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है? जरा क्वेश्चन देखो। बुक का ओपनिंग बैलेंस 7 लाख और क्लोजिंग भी 7 लाख। ओपनिंग बैलेंस 7 लाख और क्लोजिंग बैलेंस भी कितना है सर? 7 लाख। ओपनिंग बैलेंस 7 लाख, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इनर में, क्लोजिंग बैलेंस आउटर में। फर्नीचर, फर्नीचर ओपनिंग 3,19,000 और क्लोजिंग 3 लाख। ओपनिंग 3,19,000, क्लोजिंग 3 लाख। ओपनिंग इनर कॉलम में, क्लोजिंग आउटर कॉलम में। क्लियर है क्या रे बेटा? फिर आजा बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में आएगा बेटा। बिल्डिंग फंड किधर आएगा? 10 लाख। बिल्डिंग फंड 10 लाख इनर कॉलम में, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस अपने को निकालने बोला है। फिक्स्ड डिपॉजिट 9,10,000। फिक्स्ड डिपॉजिट 9,10,000। उसके अलावा कैपिटल फंड 10,37,000। कैपिटल फंड 10,37,000। समझा? सबसे पहले हमने वो टेबल को सॉल्व कर लिया। ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग। ठीक है? पक्का? हम साथ साथ है कि आगे पीछे? साथ साथ है। श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? स्टार्ट करते आगे।
डन इतना? नेक्स्ट देखो, अब पोस्टिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले दिया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वाला किधर आएगा? बाय इंटरेस्ट। हाउ मच? 50। नो टिक मार्क, आउटर कॉलम। टू सब्सक्रिप्शन become by subscription. Subscription, how much? 30,000. लाइफ मेंबरशिप पर भी स्टिक मार्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस, हाउ मच? 40। टिक मार्क है इनर कॉलम। डोनेशन 5 lakhs, टिक मार्क है। उसके बाद ट्यूशन फीस 11,50,000। ट्यूशन फीस, नो टिक मार्क, आउटर कॉलम 11,50,000। टर्म फीस 2 लाख, बाय टर्म फीस 2 लाख। सन्ड्री रिसिप्ट 10,000। रिसिप्ट 10,000। एडमिशन फीस रेवेन्यू, हाउ मच? 50। सारा का सारा रिसिप्ट साइड कहाँ पे उठा के लिख दिया? इनकम साइड। अरे किसी को अगर पोस्टिंग में भी डिफिकल्टी है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है, उसके केमिकल लोचा हो सकता है दिमाग में, क्योंकि पोस्टिंग में डिफिकल्टी तो है ही नहीं, सीधा क्रॉस में डालना है, सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी को छोड़ के। ठीक है, अभी के टाइम पे, अभी के फिलहाल के सिचुएशन में ना कम टू पेमेंट। पेमेंट के मेजॉरिटी आइटम आपको एक्सपेंडिचर में देखने के लिए मिलेंगे, असेट्स और लायबिलिटी को छोड़ के। पहला दिया सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 10 lakhs, टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 10 lakhs। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50,000। बुक्स, ये सब नई बुक्स है तो 64 न्यू बुक्स में आएगा। 64,000 न्यू परचेस, 764 आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, बुक्स वापस से आया, मतलब बुक्स के अंदर जो न्यू परचेस वाला कॉलम है वहां पर आपको 64 लिखना है। टेक द टोटल फ्रॉम 7 लाख, तो 7,64 हो जाएगा आपका सबमिशन। सेम फर्नीचर 55 बोला है, तो यू हैव टू ऐड टू द फर्नीचर न्यू परचेस बोल के टेक द टोटल 374। 374
बुक्स में बुक्स को ऐड कर दिया, फर्नीचर में फर्नीचर को ऐड कर दिया। स्टेशनरी 24 टू स्टेशनरी 24। झगड़ा झगड़ी मत करो, गांधी जी को याद करो, शांति बनाए रखो। फिक्स डिपॉजिट 7 लाख, तो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट था, उसमें क्या हो जाएगा, ऐड न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट 7 लाख, इट बिकम 16 लाख 10,000। 9 7 16, 16 लाख 10,000। 16 लाख 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड कैश एट बैंक। कितना बोला है, 20,000 कैश इन हैंड, 20,000, और दूसरा क्या बोला है, कैश एट बैंक, हाउ मच, 2,25,000। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है, पहले इतना कंप्लीट करो फटाफट।
चलो अलाइनमेंट चेक किया गया, सब ऊपर नीचे ही है। किया ही ना मैंने तो बराबर किया है, तुम्हारा ऊपर नीचे रहेगा। उधर एक पेन उधर छूट गया था, उधर वाले ना ऑफिस पे पेन लेके। हो गया सबका? नाउ बैक टू द टेबल अपना हो गया। सबसे पहला टेबल क्या बोलता है? टेबल अपना हो गया, बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, कैपिटल फंड हो गया। नाउ बैक टू द एडजस्टमेंट। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब डोनेशन से क्या करना पड़ेगा अपने को? माइनस। सो डोनेशन पे जाओ, लिखो माइनस 50% फॉर बिल्डिंग फंड। फॉर बिल्डिंग फंड। सो 5 लाख का 50% कितना होता है बेटा? 2,50,000। आउटर कॉलम में भी कितना आएगा? 2,50,000। अब ये डोनेशन किधर जाके ऐड होगा? बिल्डिंग फंड में। प्लस 50% डोनेशन ऐड कर रहे हैं अपन, सो ऐड किया तो 12,50,000। सिंपल है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 5,300। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है? तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या बेटा? 5,300। टेक द टोटल 35,300। सर क्रेडिट साइड में प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा रे बेटा? असेट। अरे क्रेडिट साइड में क्या किया? प्लस। क्रेडिट में प्लस हुआ, इसका मतलब सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? असेट। असेट में जाओ, लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज करने बोला है, सो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। बट कितना परसेंट कैपिटलाइज? क्वेश्चन में कुछ भी बोला तो 100%। 40,000 का 100% 40 आएगा तो बाहर नील हो गया। एंड दिस कैपिटलाइजेशन विल बी एडेड टू कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप फीस 10,77,000 ऐड कर दिया। लाइफ मेंबरशिप पे कैपिटलाइज करने के बाद जो भी अमाउंट बनता है 40,000, उसको कैपिटल फंड में क्या करेंगे अपन? ऐड। आफ्टर डूइंग ऑल द सम, क्वेश्चन में और कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सिर्फ अपने को देखना है डेबिट बढ़ाए कि क्रेडिट। बट चालू करने से पहले चेक करो कुछ बचा है क्या। बुक्स और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन बचा है। बुक्स और फर्नीचर का क्या बचा है? सो 7,64,000 माइनस 7 लाख, तो इसका मतलब 64,000 क्या हो गया आपका? डेप्रिसिएशन। सेम यहाँ पर भी 74,000 आपका डेप्रिसिएशन, मतलब बुक्स का भी डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन है। तो टू डेप्रिसिएशन, बुक्स का भी और फर्नीचर। बुक्स का वैल्यू कितना है सर? 64 और 74, 1,38,000। Now it's time to close the books of accounts.
चेक करो डेबिट का टोटल क्या है और क्रेडिट का टोटल क्या है। डेबिट 12,12,000, क्रेडिट 14,33,000, 17 लाख है, 17 लाख, 17 लाख क्या 45,300, तो 17 लाख बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखो। 17,45,300, 17,45,300, उसमें से 12,12,000 माइनस करो, 5 लाख, चेक करे बेटा 5,33,300 आ रहा है क्या, सरप्लस कैरी डाउन, excess of income over expenditure, excess of income over expenditure 5,33,000, पक्का। अब क्या करना है, सरप्लस प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस, एड सरप्लस 5,33,300, take the total 1,61,300, 61, 16,10,300, कहीं तो गड़बड़ है, टोटल कर 28,60,300, 28,60,300, बैलेंस शीट इज गेटिंग तो 11 बोलती है, हाँ तो होगा ना, हो गया सबका, श्योर कॉन्फिडेंस, फटाफट करो, बैलेंस शीट इज गेटिंग टैली।